हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, खेल मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। पहला प्रश्न कह रहा है जो खेल मनोविज्ञान है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको खेल मनोविज्ञान का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्धि है, यहाँ पे आपको वृद्धि को परिभाषित करना है, यानी कि वृद्धि की परिभाषा लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास की प्रमुख अवस्थाएं क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विकास है उसकी प्रमुख अवस्थाएं क्या है। यहाँ पे आपको विकास की प्रमुख अवस्थाएं बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम को परिभाषित कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है, यहाँ पे आपको अधिगम को परिभाषित करना है, यानी कि अधिगम की परिभाषा लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व की परिभाषा देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का क्या अर्थ है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो शारीरिक शिक्षा उसमें मनोरंजन का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में परंपरागत खेल का अर्थ बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो परंपरागत खेल है, यहाँ पे आपको भारत में परंपरागत खेल का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सांप सीढ़ी खेल का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सांप सीढ़ी का खेल है, यहाँ पे आपको सांप सीढ़ी खेल के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कबड्डी खेल का उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो कबड्डी खेल है, यहाँ पे आपको कबड्डी खेल का उल्लेख करना है, यानी कि कबड्डी खेल के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुल्ली डंडा खेल का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो गुल्ली डंडा खेल है, यहाँ पे आपको गुल्ली डंडा खेल का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स्ट्रा म्यूरल तथा इंट्रा म्यूरल के अर्थ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो एक्स्ट्रा म्यूरल है तथा जो इंट्रा म्यूरल है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा म्यूरल तथा इंट्रा म्यूरल के अर्थ के बारे में बताना है और उसके ऊपर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल मनोविज्ञान के क्षेत्र बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो खेल मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको खेल मनोविज्ञान के क्षेत्र बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अंतर विद्यालय प्रतियोगिता के उद्देश्य क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है जो अंतर विद्यालय प्रतियोगिता है उसके उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आपको अंतर विद्यालय प्रतियोगिता के उद्देश्य बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्थागत प्रतियोगिताओं को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संस्थागत प्रतियोगिता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि संस्थागत प्रतियोगिताओं को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुट्टे का खेल का परिचय दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गुट्टे का खेल है, गुट्टे का खेल कैसे खेला जाता है, यहाँ पे आपको गुट्टे के खेल के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कंचे का खेल कैसे खेला जाता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कंचे का खेल है, कंचे का खेल कैसे खेला जाता है, यहाँ पे आपको कंचे के खेल के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोरंजनात्मक खेल के क्या लाभ है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मनोरंजनात्मक खेल है, यहाँ पे आपको मनोरंजनात्मक खेल के लाभ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, बालक के लिए खेल का क्या महत्व है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो बालक है उसके लिए खेल का क्या महत्व है, यहाँ पे आपको बालक के लिए खेल का महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल व कार्य में क्या अंतर है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो खेल और जो कार्य है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको खेल व कार्य में अंतर बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चिंता से आप क्या समझते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो चिंता है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको चिंता के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आक्रामकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो आक्रामकता है, यहाँ पे आपको आक्रामकता के अर्थ को स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आक्रामकता को नियंत्रित करने के उपायों की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो आक्रामकता है, यहाँ पे आपको आक्रामकता को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अभिप्रेरणा है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व तथा खेल प्रदर्शन पर एक लेख लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व तथा खेल प्रदर्शन है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व तथा खेल प्रदर्शन पे एक लेख लिखना है।
अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक प्रकार की व्याख्या कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक प्रकार हैं, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक प्रकार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो सीखने का स्थानांतरण उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सीखने का स्थानांतरण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल्यावस्था के विकास की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाल्यावस्था के विकास की विभिन्न विशेषता है, यहाँ पे आपको बाल्यावस्था के विकास की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्धि और विकास है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक में क्या संबंध है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो शारीरिक शिक्षा है तथा जो मनोवैज्ञानिक है उसमें क्या संबंध है, यहाँ पे आपको शारीरिक शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक में संबंध बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, परंपरागत खेलों का क्या महत्व है। पहला प्रश्न कह रहा है जो परंपरागत खेल है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको परंपरागत खेलों का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोरंजन के अर्थ, परिभाषा, लक्ष्य, उद्देश्य, विशेषताओं तथा प्रकारों को संक्षेप में बतलाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मनोरंजन है, यहाँ पे आपको मनोरंजन के अर्थ बताना है, परिभाषा बताना है, लक्ष्य बताना है, उद्देश्य बताना है, विशेषता बताना है और उसके प्रकारों को संक्षेप में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोत्साहन तथा प्रोत्साहन के लाभ तथा हानि का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रोत्साहन है तथा जो प्रोत्साहन के लाभ हानि है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोत्साहन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रोत्साहन के लाभ हानि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल में अभिप्रेरणा की कौन सी तकनीकें हैं, खेलों में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि खेल में अभिप्रेरणा की कौन सी तकनीकें हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले खेल में अभिप्रेरणा की तकनीकें बताना है, उसके बाद आगे आपको खेलों में अभिप्रेरणा का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम का प्राचीन अनुबंध सिद्धांत क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है उसका प्राचीन अनुबंध सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको अधिगम के प्राचीन अनुबंध सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, थार्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो थार्नडाइक है और जो प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत है, यहाँ पे आपको सबसे पहले थार्नडाइक के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं, प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं तथा विकासात्मक कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रत्येक अवस्था की विशेषता बताना है और उसके विकासात्मक कार्यों का संक्षेप में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स्ट्रा म्यूरल तथा इंट्रा म्यूरल प्रतियोगिताओं के महत्व पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो एक्स्ट्रा म्यूरल तथा इंट्रा म्यूरल प्रतियोगिता है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा म्यूरल तथा इंट्रा म्यूरल प्रतियोगिताओं के महत्व पर प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।